बूढ़े आदमी ने चींटियों की सेना को आते देखा तो जल्दी से एक क्रिस्टल खोपड़ी निकाल ली। अगले ही सेकंड कुछ अजीब हुआ। चींटियों का झुंड उसको नजरअंदाज करके सीधा आगे बढ़ गया। जो सैनिक भाग नहीं पाए वो चींटियों के झुंड में समा गए। ये देखकर औरत तुरंत एक सूखे पेड़ की तरफ भागी, लटकती बेल को पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन चींटियों का झुंड उसको इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। चींटियां एक दूसरे पर चढ़कर जल्दी से एक सीढ़ी बना ली। एक चींटी तुरंत औरत के ऊपर चढ़ गई, जिसको उसने अपने पैर से कुचल दिया। जल्द ही अपने साथियों की मदद से औरत को भी बचा लिया गया। चींटियों के झुंड से पीछा छुड़ाने के लिए सबने जल्दी से रस्सियों का इस्तेमाल करके पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। प्रोफेसर की अगुवाई में जो लोग चींटियों से बचकर भाग रहे थे वो भी वहां पहुंच गए। चींटियों का शिकार बनने से बचने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था। सीधे गाड़ी समेत पहाड़ी से कूद गए। गाड़ी एक बड़े पेड़ पर गिरी, जिसके वजन से डालियां नीचे झुक गईं, जिससे सब लोग सुरक्षित पानी की सतह पर उतर गए। लेकिन अचानक पेड़ की डाली उछलकर चट्टान से जा टकराई। इससे पहले कि कोई राहत की सांस लेता, सबने देखा कि आगे 100 मीटर ऊंचा झरना है। गाड़ी को रोकने का कोई समय नहीं था और सब सीधे नीचे गिर गए। शुक्र है गाड़ी के अंदर होने की वजह से सबकी जान बच गई। किसी तरह किनारे पर चढ़कर वो आखिरकार सुरक्षित बाहर निकले। अब बस उनको रोते हुए पर्वत देवता की आंख से गुजरना था, जिससे वो खोए हुए सोने के शहर में पहुंच सकते थे। ये देखते ही सब तुरंत झरने के पीछे बने गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ 13 ऊंचे क्रिस्टल कंकाल सोने की शुद्ध कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन एक का सिर गायब था। किंवदंती थी कि अगर खोपड़ी को वापस उसके असली स्थान पर रखा जाए तो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझने की शक्ति मिल जाएगी। अगले ही पल क्रिस्टल खोपड़ी अचानक अपने आप कंकाल से जुड़ गई। इसके बाद सबकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। क्रिस्टल कंकाल मानो जीवित हो गया और ऊंचाई से सबको देखने लगा। तभी प्रोफेसर आगे बढ़ा और प्राचीन मायन भाषा में बोलने लगा। क्रिस्टल कंकाल ने उनकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि जिसने भी खोपड़ी लौटाई उसको एक अनमोल इनाम मिलेगा। ये सुनते ही औरत ने तुरंत अपनी इच्छा जताई। वो ब्रह्मांड को समझना चाहती थी और उन सभ्यताओं का ज्ञान पाना चाहती थी जो इस दुनिया से परे हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, 12 क्रिस्टल कंकालों की आंखों से सफेद धुआं निकलने लगा, जिसने सबको एक अजीब सा एहसास दिया। और सच में कुछ ही पलों में महल के भीतर मशीनों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, सोने की धूल गिरने लगी और चारों तरफ का वातावरण तेजी से बदलने लगा, टुकड़ों में टूटकर फिर से जुड़ने लगा। चारों ओर चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई। इस बीच प्रोफेसर ने समझाया कि क्रिस्टल कंकाल बहुआयामी जीव हैं और उनके सिर के ऊपर मौजूद विशाल मशीन शायद उनको किसी दूसरी समय सीमा में भेज सकती है। ये सुनते ही सबने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन औरत को अब भी लालच था। वो हर चीज की सच्चाई जानना चाहती थी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल कंकाल आपस में मिलकर एक हो गए, औरत का दिमाग अचानक ओवरलोड होने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक तेज रोशनी में बदल गई और आयामों के बीच बने पोर्टल में समा गई। उसी पल पूरा प्राचीन सोने का साम्राज्य तेजी से गिरने लगा। सदियों से रुकी हुई विशालकाय मशीनें चल पड़ी, जिससे प्रोफेसर और बाकी सभी लोग एक जानलेवा परिस्थिति में फंस गए। लेकिन ठीक आखिरी समय पर एक विशाल बाढ़ आई, जिसने सबको ऊपर बने कुएं के रास्ते से बाहर धकेल दिया और उनकी जान बच गई। जेल से भागने के सबसे तेज तरकीबें अक्सर बड़े सिंपल तरीकों पर टिकी होती हैं। एक आदमी बाथरूम में छुप गया, दाढ़ी साफ कर ली, बालों में पानी डालकर पीछे कर लिया और टॉयलेट में छुपाई गई जेल गार्ड की यूनिफॉर्म निकाल ली, फटाफट कपड़े बदले और खुद को गार्ड की तरह बना लिया। फिर आराम से वर्कशॉप से बाहर निकल गया। रास्ते में कई गार्ड मिले, लेकिन चार्ली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। सीधा मेन गेट की तरफ बढ़ा, पहले से सेट की हुई एक्सेस कार्ड से दरवाजा खोल लिया और बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर आया, गेट पर खड़े गार्ड ने उसे गौर से देखा, क्योंकि चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा था। चार्ली का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर क्योंकि उसके पास एक्सेस कार्ड था, गार्ड ने कुछ नहीं कहा और जाने दिया। बाहर आते ही चार्ली ने एक दुकान से मजदूर की यूनिफॉर्म खरीदी और खुद को वैलेट ड्राइवर बना लिया। कुछ देर बाद एक लग्जरी कार रुकी तो वो दौड़कर ड्राइवर की हेल्प करने का नाटक करने लगा। कार मालिक ने उसे टिप और चाबी दी, लेकिन चार्ली को टिप से कोई मतलब नहीं था, उसे बस कार चाहिए थी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने गाड़ी स्टार्ट की और लेकर भाग गया। इसके बाद चार्ली एक बैंक में घुस गया, खुद को सफाई कर्मचारी दिखाते हुए। जब कोई आसपास नहीं था, उसने जेब से एक कार निकाली, कैश ट्रांसफर पाइपलाइन काट दी और उसमें अपने नकली जॉब डॉक्यूमेंट डाल दी। फिर एक सूटकेस उठाया और एलिवेटर में चढ़ गया। अंदर पहुंचकर उसने सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म निकाल दी, जिसके नीचे एक तगड़ा प्रेस किया हुआ सूट पहना था। सूटकेस पकड़कर वो बैंक में अंदर चला गया और रिसेप्शन पर जाकर ऐसे बात करने लगा जैसे ये उसका पहला दिन हो। रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे नए एम्प्लॉय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चार्ली ने उसे समझाया कि एचआर डिपार्टमेंट ने उसके पेपर्स पहले ही भेज दिए हैं। शक के बावजूद रिसेप्शनिस्ट ने ट्रांसफर पाइपलाइन चेक की और उसे चार्ली के पेपर्स और आईडी मिल गई। अब उसे यकीन हो गया कि चार्ली सच बोल रहा है। बातों बातों में चार्ली ने उसका एक्सेस कार्ड चुपके से चोरी कर लिया और बिना किसी दिक्कत के सिक्योर एरिया का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अब नोटों के ढेर लगे थे, अरबों रुपए रखे थे। चार्ली ने सूटकेस खोला और जल्दी जल्दी नोट भरने लगा। पूरे 5 मिलियन ठूंसने के बाद उसने सूटकेस बंद किया और बिना किसी शक के आराम से बैंक से बाहर निकल गया। हाथ में करोड़ों रुपए लिए। वो ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं।